हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारद्वाज क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे हम लोग देखते हैं। अब इन पे आते हैं, इनके मेन जो टॉपिक पॉइंट्स हैं, टाइप्स हैं, उन पे आते हैं। देखिए, पहला है प्रॉपर, दूसरा कॉमन, तीसरा कलेक्टिव, फिर इधर मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। यही 5 नाउन हैं जनरली जिनको हम शुरू से पढ़ते आए हैं और यही 5 टाइप्स होते भी हैं। चलिए, अब क्या किया गया कि काउंटेबल में इसको रख दिया गया, अनकाउंटेबल में इसके। लेकिन अभी भी अगर आप और डीपली जाइएगा तो आप देखिएगा कि काउंटेबल में ये तीनों नहीं आएंगे। ठीक है, काउंटेबल में सिर्फ कॉमन और कलेक्टिव आएंगे, प्रॉपर बिल्कुल ही अलग हो जाता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, और फिर पुनः हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, अब दोस्तों ये प्रॉपर नाउन जो है, इसके नाम में ही इसका डिफिनीशन छुपा हुआ है। जैसे हमने कहा व्यक्तिवाचक, यहाँ पे मैंने लिखा है खास। देखिए, मान लीजिए कि ये पेन है, तो ये मार्कर है, सॉरी, तो बहुत सारे मार्कर हैं। आप मार्केट में जाइएगा तो आपने दुकानदार से कहा कि मुझे एक मार्कर दे दो, तो कोई सा भी मार्कर उठा के आपको दे दिया। ठीक है, लेकिन आपने यदि कहा कि नहीं, ये तो वो मार्कर नहीं जो मैं यूज करता हूँ, अच्छा मुझे तो ये मार्कर चाहिए। अब मान लीजिए इस मार्कर का नाम है कैमलिन। कैमलिन अगर इसका नाम है, एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ, तो इसका कैमलिन नाम है। उसी तरह मार्केट में हम लोग पेन खरीदने जाते हैं तो हम बोलते हैं कि मुझे लिंक का पेन चाहिए, जेटर का पेन चाहिए, या फिर कोई भी किसी कंपनी का हम लोग नाम लेते हैं। तो जब हम किसी कंपनी का खास नाम, यानी कि मान लीजिए हमने पेन में लिंक कहा, ठीक है, कैमलिन कहा, बहुत सारे बच्चे वहाँ दूर में अगर खड़े हैं, ठीक है, उनमें से हमने किसी एक को बुलाया कि मोहन इधर आओ। मोहन, हमने उस खास बच्चे को बुलाया। बच्चे तो बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो जैसे ही हमने किसी खास का नाम लिया, मोहन, ठीक है। अब मेरे पास मोबाइल है, बहुत सारी कंपनियां हैं मोबाइल की, सैमसंग है, वीवो है, बहुत सारे। मैंने अगर वीवो का फ़ोन ख़रीदा, ठीक है, तो वीवो एक ख़ास नाम हो गया। यानी बहुतों में से जब हम किसी को खास नाम दे देते हैं, पर्टिकुलर नेम, उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का हिंदी ही होता है खास। जैसे दुनिया में बहुत सारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, लेकिन हमने किसी डॉग को अगर पाल लिया, उसका नाम अगर हम रख दिया, मानिए रॉकी रख दिया, तो रॉकी एक प्रॉपर नाउन हो गया। लूसी अगर हमने किसी कैट का नाम रख दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए, अब इसका मैंने डिफिनीशन इसलिए नहीं लिखा है कि आपके पास तो कोई ना कोई बेसिक सा ग्रामर का बुक होगा ही, और चूंकि एग्ज़ाम में डिफिनीशन तो आता है नहीं, नाउन के रूप को हमको समझना रहता है, और नाउन अगर कोई नाउन से कैसे कोई चेंज होता है वो समझना रहता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिफिनीशन नहीं दिखा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका ये पूरा जो डिफिनीशन है समझा दूँ। तो प्रॉपर नाउन का डिफिनीशन यही होता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड ए प्रॉपर नाउन। यानी जिसमें पर्टिकुलर नाम की बात की गई है, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं पर्टिकुलर, यानी कि प्रॉपर नाउन, यानी खास नाम। ठीक है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए, प्रॉपर के बाद होता है कॉमन। तो देखिए यहाँ दोस्तों, मैंने कहा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो है, तो काउंटेबल में ही इन दोनों को रखा गया है। ठीक है, प्रॉपर नाउन को बिल्कुल अलग कर दिया गया है, क्योंकि प्रॉपर नाउन को गिनने की आवश्यकता है भी नहीं। प्रॉपर नाउन खुद स्वयं में खास है। ठीक है, गिनने की आवश्यकता इन दोनों को पड़ती है। इन दोनों को तो कभी गिन नहीं सकते, और ये दोनों को गिन सकते हैं, तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं काउंटेबल नाउन, और ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अब जनरली किसी किसी बुक में देखिएगा तो नाउन के 3 भागों में बांट दिया गया है। प्रॉपर बिल्कुल ही अलग है, उसके बाद काउंटेबल में ये दोनों, और अनकाउंटेबल में ये दोनों नाउन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होता है? जैसे देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि इस पेन का मैंने जाके दुकानदार से नाम कहा कि मुझे ये फलाने कंपनी का पेन आप दे दो, लेकिन मैंने ये नहीं कहा होता। मैंने जाके सीधे दुकानदार से कहा मुझे पेन दे दो, पेन दे दो। पेन में तो एक पेन तो है नहीं, मार्केट में बहुत तरह के पेन हैं। ठीक है, किसी का तो मैंने नाम नहीं दिया, लेकिन पूरी पेन जाति एक तरह से हो गई। मैंने कहा डॉग, तो किसी खास डॉग के बारे में नहीं कहा, पूरा डॉग की जाति आ गई। कैट, मैन, वुमेन। ठीक है, तो ये क्या है? ये है कॉमन नाउन। यानी कि व्हेन ए नाउन
नॉट से इन ए पर्टिकुलर वे बट इन ए जनरल वे। जब किसी नाउन को एक सामान्य वे में, जनरल वे में कहा जाए, जैसे मैंने डॉग कह दिया तो जनरल वे में पूरे डॉग का बोध हो गया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉमन नाउन। क्लियर होगा दोस्तों। अब तीसरा है कलेक्टिव नाउन। यहाँ पे आप हिंदी इसका देख रहे होंगे। हिंदी से ही देखिए, हिंदी एक ऐसा चीज़ है ना कि उससे ही बहुत हम लोग को ये अनुमान लग जाता है कि इसका क्या मतलब होना चाहिए। खास का मतलब व्यक्ति का मतलब जो खास है, जाति का मतलब लग रहा है कि पूरी जाति का बोध हो रहा है, तो कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध हो रहा है। पेन कह देने से पूरा पेन जाति का बोध हो गया, कैट कह देने से पूरे कैट जाति का बोध हो गया, ठीक है। तीसरा है समूह। समूह का मतलब होता है ग्रुप। जब हम किसी नाउन को ग्रुप में उसको मतलब बोले, समूह के रूप में बोले, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे अब जैसे कि देखिए हम लोग बोलते हैं आर्मी, ठीक है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं बंच, बंच ऑफ ग्रेप्स, इस तरह से। आर्मी का मतलब समूह। अब देखिए आर्मी किसी एक, जो हमारे देश के जो सेना है उसको, या किसी देश की भी सेना को आर्मी कहते हैं, ठीक है। अब आर्मी एक व्यक्ति से तो बना है नहीं। आर्मी का मतलब कि बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, अगर पर्टिकुलरली किसी को हटाएं तो उसमें से एक सोल्जर हो गए, सैनिक, और बहुत सारे एक ही जैसे सैनिकों को उसमें शामिल कर लिया गया तो वो आर्मी हो गए, यानी कि समूह बन गया उनका, ठीक है। उसी तरह अगर हम कह दें प्लेयर्स खिलाड़ी। अब देखिए एक खिलाड़ी तो किसी गेम में होता नहीं है, मतलब अगर जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, तो उसमें खिलाड़ियों का ग्रुप होता है, यानी कि प्लेयर्स। तो प्लेयर्स कौन सा नाउन है? समूहवाचक संज्ञा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से, उसी तरह बहुत सारा, जैसे चाबियों का गुच्छा हो गया, ए डजन हम लोग बोलते हैं, ए डजन ऑफ एग्स, डजन मतलब दर्जन, तो एक दर्जन में बहुत सारे, तो ये समूह हो गया। तो अब ये हमारा समूहवाचक संज्ञा आता है, जिसमें कि आर्मी हो गया, बंच हो गया, प्लेयर्स हो गया, डजन हो गया, और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हैं, हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए, अब मैं अगर आपको कहूँ कि क्या हम लोग कॉमन नाउन को गिन सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा को गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, किसी भी स्तर पर जाकर गिन सकते हैं। मेरे पास कितना पेन है, या किसी कंपनी में कितना पेन बन रहा है, बिल्कुल इसको काउंट किया जा सकता है, यानी कि ये काउंटेबल नाउन है, बिल्कुल सही है। पूरे भारत में कितने डॉग्स हैं, गिना जा सकता है, तो ये काउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही देखते हैं कि वो नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, क्योंकि अभी बहुत सारे एग्जाम्स में इस तरह से भी पूछ दिया जाता है, कोई वर्ड देके कि नाउन काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, ठीक है। और अगर बेसिक इंग्लिश की बात की जाए या किसी बेसिक स्तर के एग्जाम की बात की जाए तो इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद ग्रुप ये दे दिया जाए, मान लीजिए आर्मी दे दिया जाए, बंच दे दिया जाए, और पूछा जाए कौन सा नाउन है, तो आपको इसका हिंदी याद रखना होगा कि आर्मी मतलब सेना, सेना में तो बहुत सारे जवान होते हैं, यानी कि ये समूह है, यानी कि कलेक्टिव नाउन, ठीक है। किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी जानवर का, किसी स्थान का, किसी किताब का, किसी घर का, किसी दुकान का अगर नाम दे दिया जाए, प्रॉपर अगर नाम दे दिया जाए, तो दोस्तों वो प्रॉपर नाउन होगा, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। इसमें मुझे लगता है कि आप लोगों को इन तीनों नाउन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और अगर यदि कोई डाउट्स होता भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक आप कमेंट करिए और मैं उसका रिप्लाई आपको अवश्य दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा काउंटेबल नाउन में ये दोनों, और ये प्रॉपर नाउन अलग से, यानी कि अगर तीनों को अगर देखा जाए, नॉर्मली हम लोग देखा जाए तो प्रॉपर नाउन को भी तो गिन ही सकते हैं, लेकिन चूंकि काउंटेबल में इन्हीं दोनों को शामिल किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आते हैं अनकाउंटेबल नाउन की ओर। आप समझ गए होंगे कि अनकाउंटेबल नाउन का मतलब होता है अगणनीय संज्ञा, ठीक है। अब जैसे मटेरियल नाउन, द्रववाचक संज्ञा, एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वाटर, मिल्क, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रेड, बहुत सारा चीज़ हो जाएगा इसमें, ठीक है, etc। अब देखिए दोस्तों, कोई अगर कह दे कि मैं पानी गिन सकता हूँ, असंभव है, बिल्कुल असंभव है, कोई पानी नहीं गिन सकता। कोई कह दे मैं मिल्क को काउंट कर सकता हूँ, जी नहीं, नहीं हो सकता। बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको हम लोग माप तौल कर खरीदते हैं, उनके लिए एक अलग प्रणाली बनाई हुई है, उसको हम लोग काउंट कतई नहीं कर सकते। जैसे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारी जनरली आप अगर देखें तो खाने पीने वाली बहुत सारी वस्तुएं हैं, जब और उसके अलावा पेट्रोल, डीजल, ये सब भी हो गया,
जिनको कि हम लोग लीटर में, मीटर में, इन सब चीज़ों में उनको खरीद बिक्री करते हैं, उनको हम बिल्कुल ही काउंट नहीं कर सकते हैं। दैट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, अभी मैंने बताया आपको, इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो मटेरियल नाउन क्या होता है? वैसे नाउन जिनको कि हम लोग लीटर में, मीटर में इत्यादि में उनका क्रय विक्रय ये सब करते हैं, जिसको कि हम लोग गिन नहीं सकते, वे लोग होंगे मटेरियल नाउन। ठीक है, ये तो आप समझ रहे हैं। द्रववाचक, द्रव का मतलब आप समझते हैं कि जो ज़्यादातर लिक्विड फॉर्म में होता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा कोई जैसे आपने लिखा वुड, अब बताइए वुड कौन सा नाउन है? वुड का हिंदी होता है लकड़ी। ठीक है, वुड दोस्तों, वुड का तो कोई नाम होता नहीं है। वुड मतलब कि किसी वुड को तो हमने कोई नाम तो दिया नहीं है। ठीक है, जाति तो है नहीं। देखिए सबसे पहला बात कि वुड को काउंट ही नहीं कर सकते, लकड़ियों को गिनते नहीं हैं। लकड़ियों को हम लोग वजन से उसका ये होता है, खरीद बिक्री होता है। अब जैसे मान लिए कोई आज पेड़ इतना बड़ा है, तो उसमें हो सकता है कि 100 kg लकड़ी हो। फिर यही पेड़ अगर 1 साल बाद इतना बड़ा हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि उसमें लकड़ी की मात्रा बढ़ेगी। ठीक है, संख्या नहीं बढ़ी, लकड़ी की मात्रा बढ़ गई, यानी कि उसका वेट बढ़ गया, यानी कि उसके क्वांटिटी बढ़ गई। ठीक है, तो वुड जो है, यदि वुड जो है ये मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से अगर वुड को यूज में ला दिया जाए, काट दिया जाए, काट के उससे कुर्सियाँ बना दी जाए, टेबल बना दिया जाए, बेंच बना दिया जाए, तो कौन सा नाउन होगा? तो तब ये मटेरियल नहीं रह जाएगा। तो वुड है तो मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से अगर कोई चीज़ बन गया तो वो हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, उसी तरह जैसे मैंने लिखा है ब्रेड। ब्रेड का मतलब ऐसे जनरली हम लोग रोटी समझते हैं, रोटी नहीं। जब आटा गूँथा हुआ रहता है और उससे जो बनता है उस फॉर्म को हम लोग रोटी कहते हैं। लेकिन जब हम रोटी के टुकड़े की बात करते हैं, जब हम लोग रोटी खाते हैं, तो उसको कहते हैं ए पीस ऑफ ब्रेड। ए पीस ऑफ ब्रेड। ब्रेड को काउंट कर भी नहीं किया सकता, लेकिन ए पीस ऑफ ब्रेड को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे इसमें देखते हैं हम लोग। जैसे चौथा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद नंबर 5, मटेरियल नाउन के बाद आगे नंबर 5 आ गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको हम लोग यहाँ पे अभी देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग लास्ट सबसे अंत वाला नाउन देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। देखिए इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाव जो है वो दिखता नहीं है, मतलब इमोशंस। भाव का मतलब इमोशंस, जैसे लव हो गया, हेट हो गया, मतलब प्रेम, घृणा, नफरत, ईर्ष्या, जलन, ये हम लोग वर्ड यूज करते हैं, बोलते हैं कि सब भाव है। दुख, सुख, संवेग, मतलब ये सब एक तरह का इमोशन है। ठीक है, एक तरह की संवेग है, भावनाएं हैं। तो जो इमोशन सबको दिखता ही नहीं है, जैसे हम लोग बोल देते हैं कि वे आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन नफरत कहाँ है? कहीं दिख रहा है क्या नफरत? नफरत तो कोई जेब में लेके चल नहीं रहा है। यानी कि नफरत जो है, हेट जो है, कहाँ है? हमारे दिमाग में है। ठीक है, वो मेरा दुश्मन है या मुझे उससे दुश्मनी है। ठीक है ना, मुझे उससे प्रेम है। तो ये सब चीज़ें जो है, हेट, लव, एनमिटी का मतलब दुश्मनी, ये सब चीज़ें दिखती नहीं है, माइंड में है। ठीक है, यानी कि इमोशन के रूप में हमारे दिमाग में है कि वो मेरा मुझे उससे दुश्मनी है, मुझे उससे प्रेम है, मैं उससे घृणा करता हूँ, मैं उससे नफरत करता हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि भाववाचक संज्ञा, भाव के रूप में हमारे दिमाग में है। यानी कि जो चीज़ ये सब दिखता नहीं है, केवल हम फील करते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ दिखता नहीं है उसको तो गिनने की बात संभावना है ही नहीं। ठीक है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन में आप समझ गए होंगे कि मटेरियल नाउन और अनकाउंटेबल को मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल नाउन में क्यों रखा गया, क्योंकि इन लोगों को हम कभी इनको हम काउंट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आज मैंने नाउन को आपके सामने रखा है कि नाउन ये कौन कौन से नाउन होते हैं। उसके बाद मॉडर्न ग्रामर में नाउन को किस तरह से बांटा गया है, एक तो काउंटेबल में और एक अनकाउंटेबल में, और प्रॉपर को बिल्कुल ही अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आज हमारा जो चैप्टर है वो लगभग नाउन कंप्लीट हुआ। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताने का यहाँ प्रयास करूँगा कि एग्जाम में आपको नाउन जो है किस तरह से आने की संभावना है। ठीक है,
जैसे कि ये सब वर्ड्स तो आपको देख के पूछा जा सकता है कि इसका ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या मटेरियल नाउन है। तो उसके लिए तो आप जितना हो सके मैंने एग्जांपल लिखा है, और बाकी इससे ज़्यादा एग्जांपल्स के लिए आप कोई भी एक सस्ती सी कोई भी पतली सी ग्रामर का बुक ले लेते हैं, तो उसमें आपको बुक्स में वो चीज़ें ज़रूर से मिल जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया कि कुछ कुछ वर्ड्स को मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूँगा फ्रेंड्स कि कैसे कोई वर्ड का नाउन बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे भी एनबीटी वर्ड लिखा है। ठीक है, अब एक वर्ड होता है इनेमी, इनेमी का मतलब दुश्मन। ठीक है, एक वर्ड होता है मान लीजिए इनेमी पे ही समझते हैं, तो इनेमी का मतलब हुआ शत्रु। ठीक है, और यहाँ का अगर हमने लिख दिया एनिमिटी, तो इसका हिंदी हो गया शत्रुता। तो इस तरह से भी ऑप्शन नीचे दिया जाता है इनेमी देके कि एनिमी जो है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, ITY जोड़ के या ENT जोड़ के। जैसे बहुत सारे वर्ड्स जो हैं उनमें ENT, बहुत सारे वर्ड जो है जिसमें SHIP, SHIP। जैसे एक वर्ड है फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब आपको पता है मित्र। फ्रेंड कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। आपको ये बता देता हूँ कि हमारे आसपास ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखती हैं, या बहुत सारी चीज़ जो हम लोग जनरली अपने लाइफ में यूज़ करते हैं। 70 to 80% चीज़ उसमें से कॉमन नाउन होता है। कोई भी चीज़ देख लीजिए, 70% to 80% चीज़ें जो होती हैं वो कॉमन नाउन होती हैं। ठीक है, प्रॉपर को अगर हटा दिया जाए इस सबको, तो ज़्यादातर हम लोग के आसपास जो चीज़ें होती हैं वो कॉमन नाउन होती हैं। जैसे हमारे सामने अगर हमने सड़क रोड पे निकले तो रोड खुद एक कॉमन नाउन हो गया है। ठीक है, किसी कोई गाय दिख गई, कोई गाय दिख गई, कोई घोड़ा दिख गया, कोई डॉग दिख गया, कोई पेड़ दिख गया, सब कॉमन नाउन है। ठीक है, कब, जब तक उसका पर्टिकुलर नाम नहीं रखा गया है। ठीक है, यदि वही अगर मोहन अपनी गाय लेके आ रहा है, उस गाय का नाम अगर मान के चलिए कि जया है, तो प्रॉपर नाउन हो गया। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसे रोड पर चलने वाले जानवरों का तो नाम कुछ होता नहीं है, उसको हम लोग जनरल में बुलाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वो कॉमन नाउन होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ बता रहा था कि फ्रेंड, अब आपको दिया जाए कि फ्रेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, फ्रेंड में शिप जोड़ दीजिए, फ्रेंड प्लस शिप इक्वल टू फ्रेंडशिप। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, नॉर्मल वर्ड से हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। शत्रुता, सॉरी मित्रता, इसका हिंदी हुआ मित्रता। ठीक है, हिंदी में भी आप लोगों को ये चीज़ मैं बताऊंगा कि कैसे मित्रता हो गया, शत्रुता हो गया, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैंने कोशिश की कि आप लोगों को नाउन समझा सकूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे, और यदि आपको इस चैप्टर में कहीं से भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके वो डाउट पूछ लीजिएगा। मैं आपको पुनः कोशिश करूँगा कि उसको क्लियर करा दूँ। और दोस्तों अगर हिंदी की बात करते हैं, थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं, तो हिंदी में भी संज्ञा यही है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के जब नाम को संज्ञा न कह के हम सीधे यह कर दें कि संज्ञा हमारे आसपास की सभी चीज़ों का नाम ही संज्ञा है। ठीक है, और उसी तरह संज्ञा को फिर दो भागों में तोड़ दें, एक काउंटेबल गणनीय और गणनीय संज्ञा। फिर उसमें भी है प्रॉपर नाउन को अलग कर दें, खास जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के खास नाम को कहते हैं। तो इस तरह से हो गया, राधा हो गया, मोहन हो गया, पेन हो गया, कलम का नाम अगर कोई रख दे, जैसे लिंक रख दें। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जातिवाचक हो गया, काउंटेबल नाउन में जाति और समूहवाचक, जैसे मैंने आपको बताया कि जिस सबसे किसी खास का बोध ना होकर पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कलम, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, इंसान हो गया, महिला हो गई। ठीक है, इस तरह से। फिर तीसरा है समूहवाचक, तो जिस शब्द से किसी खास या जाति का बोध ना हो बल्कि समूह का बोध हो, जिस शब्द से पूरे समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना हो गया, खिलाड़ी हो गए, दर्जन हो गए, समूह हो गया। इस तरह से ग्रुप मतलब ये समूहवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद है मटेरियल में आगे हम लोग अनकाउंटेबल में, जिसको काउंट नहीं कर सकते। तो इसमें कहेंगे कि वैसे सब जिन्हें, वैसे संज्ञा जिसे हम लोग गिन नहीं सकते बल्कि माप या तौलते हैं, माप या तौल सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सोना हो गया, पानी हो गया, इसमें दूध हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, और अंत में है वही भाववाचक संज्ञा कि वैसे संज्ञा जिसे हम लोग देख या छू नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, इसमें प्रेम हो गया, नफरत हो गया, ये सब चीज़ें हो गए, ईर्ष्या हो गया, जलन हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। तो ये फ्रेंड्स इंग्लिश में और हिंदी में इसी प्रकार से नाउन और संज्ञा को मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे चैप्टर यानी प्रोनाउन को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे कि प्रोनाउन क्या है। अब आप लोग इस पर क्या करिए कि इसको जो मैंने समझाया इसको अच्छे से समझ के, और जो भी आपके पास ग्रामर का कोई भी बुक है तो उसकी एक्सरसाइज को आप बनाइए, ठीक है। उसको आप एक्सरसाइज को बनाइए और देखिए कि कहाँ मतलब परेशानी हो रही है, उसको आप कमेंट में करके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रोनाउन को भी एक चैप्टर में, चूँकि प्रोनाउन छोटा चैप्टर है नहीं, प्रोनाउन के 10 काइंड्स हैं और 10 काइंड्स एक दिन में संभवतः एक वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि उसको 2 भागों में तोड़ के प्रोनाउन को कंप्लीट करा दूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं पर वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रोनाउन चैप्टर को आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, बाय।